Hi everyone. So in this video we will talk about Tech Mahindra conversational test या फिर Tech Mahindra का राउंड 3. ओके. सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लोगों का राउंड 2 कंप्लीट हो गया है या फिर अगर आपको राउंड 3 के मेल्स आ गए हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका राउंड 2 सेकंड कैसा गया था और राउंड 3 के बारे में हम इसमें बात करने वाले हैं. बात करते जरा इसके बारे में. सबसे पहले मैं बात करूंगा रीडिंग के बारे में. तो इसमें सेशन क्या होते हैं, बेसिकली ये एक वर्सन टेस्ट होता है. वर्सन टेस्ट में क्या होता है बेसिकली कि आपको एक एआई को टेस्ट देना होता है. एआई मतलब आपको सामने से वॉइस आएगी या आपकी स्क्रीन पर कुछ स्टेटमेंट्स आएंगे, आपको उसको देखकर यहाँ पर अपना टेस्ट देना होता है. उसमें जो आपका स्कोर कैलकुलेशन होता है वो भी ऑटोमेटिक होता है. इसमें जो पहला सेक्शन है वो होता है रीडिंग. अब ये रीडिंग का मतलब क्या है कि जब आप टेस्ट को ओपन करोगे, ठीक है, ये मैं लास्ट ईयर का पैटर्न बता रहा हूँ, हो सकता है कुछ चेंजेस हो गए हों, और अगर चेंजेस भी हुए होंगे तो कुछ ज्यादा नहीं हुए होंगे. लगभग जो टेस्ट है वो आपको ऐसे ही देखने को मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ. ठीक है. जो पहला सेक्शन है रीडिंग, इसमें बेसिकली होता क्या है कि आपके स्क्रीन पे आपको मल्टीपल सेंटेंस देखने को मिलेंगे. जैसे 1 2 3 ऐसे आपको मल्टीपल सेंटेंस सामने लिखे हुए दिखेंगे स्क्रीन पर. आपको कुछ नहीं करना, आपको बस हेडफोन्स आपको देखो पहनने हैं जिसमें अच्छा माइक हो. ठीक है, माइक अच्छा होना चाहिए, चाहे आप हेडफोन्स पहनो, ईयरफोन्स पहनो, कुछ भी पहनो, आप माइक बढ़िया काम करना चाहिए. अदरवाइज जो गड़बड़ है वो हो जाएगी. ठीक है. आपके स्क्रीन के सामने कुछ सेंटेंस लिखे होंगे, आपको बस उनको क्या करना है, रीड करना है बस. जो भी सामने आपको दिख रहा है, सामने जैसे सपोज लिखा है ही इज गोइंग टू टेम्पल, तो बस आपको सामने पढ़ना है ही इज गोइंग टू टेम्पल, ऐसे आपको पढ़ के बोल देना है. बस यही है. आपके सामने जितने भी सेंटेंस लिखे हैं आपको उनको रीड अलाउड करना है. ये आपका पहला सेक्शन होता है. अब इसमें क्या चेक किया जाता है, इसमें बेसिकली चेक किया जाता है कि आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है. ठीक है, आपका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, आप चीजों को कैसे प्रोनाउंस कर रहे हो, ऑल्सो आपकी रीडिंग स्पीड कैसे है, आप क्लियरली बोल पाते हो कि नहीं बोल पाते चीजों को. तो बस आपको जनरल अपनी भाषा में अच्छे से इसको बोलना है. दूसरा सेक्शन होता है रिपीटिंग. अब ये जो रिपीटिंग का सेक्शन है बेसिकली दिस इज लिसन एंड रिपीट. अब ये चेक किया जाता है आपकी लिसनिंग पावर देखने के लिए, एंड ये वन ऑफ द डिफिकल्ट सेक्शन है. उसका रीजन क्या है कि इसमें एक्चुअली जैसे आप सपोज जैसे आपको इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं. इसमें आपको 10 बार आपके हेडफोन्स में आपको आवाज आएगी. ठीक है. और 10 सेंटेंस आपको अलग अलग एक्सेंट में सुनाई देंगे. जैसे अगर सपोज इसमें 10 क्वेश्चन है तो 10 के जो 10 क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग एक्सेंट्स में देखने को मिलेंगे. हो सकता है एक कोई यूएस का एक्सेंट हो, एक कोई यूके का एक्सेंट हो, एक कनाडा का एक्सेंट है, हो सकता है एक पोलैंड का एक्सेंट है. इस प्रकार से आपको अलग अलग एक्सेंट में इंग्लिश में सेंटेंस सुनने को मिलेंगे. ठीक है. अब दिक्कत क्या आती है, ये चीज अपन करते हैं तो एक्चुअली में अपन को इंडियन एक्सेंट अच्छे से समझ में आ जाता है, अपन को यूएस एक्सेंट भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है कई बार, बट यूके का एक्सेंट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है समझने के लिए, काफी सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. पोलैंड का यहाँ पर एक्सेंट जो है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है. अलग अलग एक्सेंट में जब हम समझते हैं तो हमें समझ में नहीं आता कि सामने से बोला क्या गया है, क्योंकि एक्चुअली जब हम अपने इंडियन एक्सेंट में किसी चीज को प्रोनाउंस करते हैं तो बहुत क्लियर प्रोनाउंस करते हैं, और वो लोग काफी सारे वर्ड्स को ओमिट करते हैं या बहुत सारे कैरेक्टर्स को ओमिट करते हैं बोलते में, इसलिए कभी कभार कैच करना मुश्किल हो जाता है. दैट्स वाई ये जो लिसन एंड रिपीट है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट सेक्शन है. इसमें आपको सेंटेंस सुनाई देंगे आपके हेडफोन में, और जो भी आपने सेंटेंस सुना आपको वही सेम सेंटेंस जो है वो रिपीट करना होता है. देन बात करते हैं क्वेश्चन एंड आंसर की. क्वेश्चन एंड आंसर ये जो सेक्शन है इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपको बेसिकली आपको एक कुछ स्टोरी सुनाई जाएगी, एंड उस स्टोरी के बेसिस पर आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर आपको एक पैराग्राफ लिखा होगा एंड उस पैराग्राफ के बेस्ड पर यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सपोज कुछ पैराग्राफ लिखा है, अब ये पैराग्राफ पहले आपको पढ़ना है और उस पैराग्राफ के बेसिस पर ही कुछ क्वेश्चंस होंगे, वो क्वेश्चंस आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं. सिंपल. नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है रीअरेंज. रीअरेंज कैसे होता है, जैसे सपोज एक सेंटेंस अपन लेते हैं. ठीक है. जैसे ही वॉज गोइंग टू टेम्पल, ही वॉज गोइंग टू टेम्पल, ये एक सेंटेंस है. अब अगर मैं इस सेंटेंस को ऐसे लिखूं, सपोज टू टेम्पल ही वॉज गोइंग, अब मैं कहूंगा इसको रीअरेंज करना है, तो अगर आप इसको रीअरेंज करोगे तो कैसे करोगे, सबसे पहले ही वॉज आएगा, फिर उसके बाद आएगा गोइंग, और फिर उसके बाद आएगा टू टेम्पल. इस प्रकार से आपको अलग अलग सेंटेंस दिए होंगे, थोड़े से डिफिकल्ट होंगे, ये मैंने बस जस्ट आपको एक सैंपल बताया है. इस प्रकार से जो आपको सेंटेंस होते हैं वो क्या करने होते हैं, रीअरेंज करने होते हैं, और रीअरेंज करके आपको उनको सही ऑर्डर में लगाना होता है. ठीक है. देन अगला आपका आता है स्टोरी डिटेलिंग. स्टोरी डिटेलिंग क्या होती है, आपको एक स्टोरी सुनाई जाएगी, आपको वो सेम स्टोरी अपने वर्ड्स में रिपीट करनी है. जैसे सपोज आपको दो लोगों के बीच में, सपोज दो लड़के हैं, जॉन एंड सैम, इनके बीच की कोई एक आपको स्टोरी सुनाई गई कि जॉन डेली जाके अपने फ्रेंड सैम से ऑफिस में मिलता है,
फिर दोनों एक साथ बैठकर कॉफी पीते हैं, फिर वो दोनों ऑफिस के बारे में चीजों को डिस्कस करते हैं, देन वो अपने काम पे जाते हैं। सपोज ये स्टोरी आपको सुनाई गई फॉर 1 मिनट। अब आपको यही स्टोरी अपने वर्ड्स में रिपीट करनी है 1 मिनट में। सो जो भी आप स्टोरी सुन रहे हो उसी स्टोरी को आपको रिपीट करना है, लेकिन अपने वर्ड्स में। उसको बोलते हैं स्टोरी रिटेलिंग। ध्यान आता है स्पीक ऑन टॉपिक। इसमें आपको टॉपिक दिया होगा, इस पे आपको बोलना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल वुमन एम्पावरमेंट, ठीक है। सो ये एक टॉपिक है, जैसे वुमन एम्पावरमेंट की बात कर ली, ठीक है। या फिर हमने बोल दिया पॉल्यूशन, या फिर सपोज हमने बोला एथनिक वियर्स, या योर फेवरेट फेस्टिवल। सो इस प्रकार से किसी भी प्रकार का आपको जो है वो टॉपिक मिल सकता है, और उस टॉपिक पर यहाँ पर आपको अपने विचार रखने होते हैं, 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड। सो इस प्रकार का ये सेक्शन रहता है, और यही आपका खत्म हो जाता है कन्वर्सेशनल टेस्ट। आई होप आपको सारे सेक्शन समझ में आए होंगे क्या क्या करना पड़ता है, एंड ये टेस्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।